Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss important questions for Term 2 from the unit Entrepreneurial Skills for class 12th IT students. So let's begin. First question is explain any two differences in attitudes of entrepreneur and employees. So you all know that entrepreneurs are risk taking, they identify the opportunities, they take initiative, देयर क्वालिटी इज़ परसिवरेंस. हमने बहुत सारे एटीट्यूड पढ़े थे, आपको याद भी होगा यूनिट में. परसिवरेंस, इनिशिएटिव एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स. तो हमें क्या करना है कि उनके वो एटीट्यूड लिखने हैं और उनको कंपेयर करना है एम्प्लॉय से. फॉर एग्जाम्पल डिसीजिवनेस. सो एंटरप्रेन्योर्स टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम. आप अपने मन से भी लिख सकते हैं लाइक कि एंटरप्रेन्योर्स आर एबल टू मेक डिसीजन्स. हाउएवर एम्प्लॉयज़ wait for the decision of their boss. They ask for the approval of any work to others. So ऐसे करके आपको इस पॉइंट को लिखना है. नेक्स्ट इज परसिवरेंस. Obviously entrepreneurs work very hard and they don't give up. They do the things continuously जब तक वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो जाती. बट एम्प्लॉयज़ कंप्लीट देयर असाइंड वर्क. जो भी उनको वर्क असाइन किया जाता है बस वो उतना ही वर्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 कॉमन फियर्स सीन इन एंटरप्रेन्योर्स. तो एंटरप्रेन्योर्स में क्या फियर दिखता है? वन इज़ फियर ऑफ फेलियर. तो उन्हें डर होता है कि कहीं जो भी बिजनेस दे आर स्टार्टिंग, जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं वो फेल ना हो जाए. फियर ऑफ द अननोन, कि उन्हें कोई नहीं जानता, उनके प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता. सो दैट इज़ ऑल्सो फियर. फियर ऑफ नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट. सो ओबियसली दे आर जस्ट स्टार्टिंग एंड दे हैव टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. तो हर चीज़ में तो वो एक्सपर्ट नहीं होंगे. सो इसके लिए भी उन्हें क्या होता है, दे आर हैविंग फियर. fear of risk taking, fear of being pushed into uncomfortable situation. तो सिचुएशन जो है अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल के इतने सारे टाइप के उनको सारे वर्क देखने होते हैं. सो दैट इज़ फियर ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स पता है, वी कैन मेंशन दैट लाइक इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. ओबियसली एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड तो होते ही है, बट दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी. It begins with identifying an opportunity as a potential to sell and make profit in the market. It deals with optimization in utilization of resources. So they utilize the resource in a optimized way. It is the ability of an enterprise and entrepreneur to take risk. तो आप ये भी लिख सकते हैं कि entrepreneurs take risk. Entrepreneurship is all about taking decisions at the right time. तो आपने जितने भी पॉइंट्स इस यूनिट में पढ़े हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं. Like entrepreneurship is about managing time, it is about organizational skill, it is about listening to others, identifying opportunities, good interpersonal skills. Next question, define external motivation. External or extrinsic motivation involves completing a task or exhibiting a behavior because of outside causes, या फिर हम ये कह सकते हैं because of outside rewards ना. तो एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? जब हम किसी भी वर्क को करने के लिए मोटिवेट होते हैं बिकॉज ऑफ सम रिवॉर्ड और सम काइंड ऑफ पनिशमेंट या सैलरी, जैसे सैलरी के लिए वर्क कर रहे हैं. सो दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन. कोई हमें प्राइज़ मिलने वाला है उसके लिए कर रहे हैं, देन दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने बोला कि वी आर गोइंग टू गिव यू दिस गिफ्ट व्हेन यू विल गेट 90% ऑफ मार्क्स इन क्लास 12th. तो दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन. पर अगर आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए खुद की सेल्फ ड्रिवन होके, यानी कि खुद की खुशी के लिए अगर वो वर्क कर रहे हैं, खुद की खुशी के लिए अगर आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, देन इट इज़ इंटरनल मोटिवेशन. जब इंटरनल मोटिवेशन होता है, जब हम खुद सेल्फ ड्रिवन होके कोई वर्क कर रहे होते हैं अपनी खुशी के लिए, देन इट इज़ इंटरनल मोटिवेशन. तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो ऐसे ही इंटरपर्सनल स्किल का भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, आपको इससे आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. Organizational skill for entrepreneur, they are tech savvy. So they are tech savvy means they know how to use technology for their
startups. Everything from mobile phone to automobile is affected by technology. They know how to delegate. Delegate मतलब कि जो चीज़ें दूसरे लोग कर सकते हैं, जो भी वर्क, ऐसे टास्क जो दूसरे लोग कर सकते हैं, उन्हें असाइन कर देना. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रख रहे हैं, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद जब नाउ दे हैव टू सी अदर टास्क, तो वो चीज़ क्या कर सकते हैं, वो उनको दे सकते हैं कि अब तुम मतलब किसी और पर्सन को दे सकते हैं कि तुम बाकी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रख लो. ऐसे ही लाइक कस्टमर डीलिंग, तो स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर्स जो है कस्टमर से खुद डील कर रहे हैं, बट नाउ दे हैव ट्रेंड समवन एल्स कि वो कस्टमर से डील कर ले, तो या फिर किसी और को अपॉइंट कर लिया है कि वो अब कस्टमर को डील कर ले. ऐसा नहीं कि सारा काम खुद करते हैं, दे नो हाउ टू डेलीगेट. धीरे धीरे चीज़ें, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दूसरों को दे देते हैं, जिससे कि वो बाकी टास्क कर सकें. They know how to manage time, so they know how to manage time. They are adept to at problem solving, so they are very good at problem solving also. They have great interpersonal skills. They make list of the day, week and month. तो उन्हें पता होता है कि इस डे में हमें क्या करना है, पूरा प्लान कर लेते हैं अपने डे वाइज, वीक वाइज एंड मंथ वाइज. They use traditional productivity tools and they also use productivity tools like MS Word. जितने भी मतलब ये प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या होते हैं, यही होते हैं लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना, MS ऑफिस इज़ अ प्रोडक्टिविटी टूल, ऐसी ओपन ऑफिस इज़ अ प्रोडक्टिविटी टूल. तो ऐसे टूल्स भी वो यूज़ करते हैं. Next is write 4 benefits of entrepreneurial competencies. First one is taking action to implement the ideas. तो कॉम्पिटेंसी क्या थी, किसी चीज़ को अच्छे से काम करना, किसी भी वर्क को अच्छे से करना, दैट इज़ उस चीज़ की एबिलिटी को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं. तो एबिलिटी टू डू समथिंग वेरी वेल इज़ कॉम्पिटेंसी. तो एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी के क्या फ़ायदे हैं, उस एबिलिटी के क्या फ़ायदे हैं, दैट वन कैन टेक एक्शन टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज़. नेक्स्ट इज़ नेटवर्किंग विद स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स मीन्स इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, उनके जो भी लोग हैं जो उनके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोज आर स्टेक होल्डर्स. सो उनके साथ भी अच्छे टर्म्स बनाना. नेक्स्ट इज़ strategizing and planning the steps that need to be taken. So they always plan the things before. जो भी steps उन्हें लेना है, नेक्स्ट मंथ में उन्हें प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, एवरीथिंग दे प्लान. तो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, दैट इज़ बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स. प्रिपेयरिंग एंड एक्शन प्लान एंड टाइमलाइन, तो ये थोड़ा बहुत सेम है कि एक्शन प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं कि इस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. एक्सप्लेन एनी टू कॉम्पिटेंसीज दैट कैन बी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस इन अ बडिंग एंटरप्रेन्योर. तो बडिंग एंटरप्रेन्योर मीन्स जो एंटरप्रेन्योर अभी लाइक स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर रहा है, बस एज अ बिगिनर है वो अभी, तो उसको हम ट्रेनिंग से क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, यानी कि एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं. वन इज़ सीकिंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटी. तो बहुत सारे आजकल कोर्सेज भी हैं एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, तो उसमें क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, दैट इज़ सीकिंग एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटी. तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. तो ये चीज़ क्या है, ट्रेनिंग के थ्रू पर्सन को सिखा सकते हैं कि हाउ दे कैन आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेन्योर इज़ ऑलवेज ऑन द लुक आउट और सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंड इज़ रेडी टू एक्सप्लॉइट इट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज. तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना भी जो है एक कॉम्पिटेंसी है जो कि ट्रेनिंग के थ्रू आ सकती है पर्सन में. परसिस्टेंस मीन्स किसी वर्क को कॉन्टिन्यूसली करना, दैट इज़ परसिस्टेंस. An entrepreneur is never disheartened by failures and keeps trying, adapting and iterating to overcome obstacles that come in the way of achieving goals. तो continuously जो भी वो टास्क करना चाहते हैं, जो भी उनका बिजनेस है, उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली वो करते हैं, भले फेलियर आ रहा हो, फिर उस में क्यों फेलियर हुआ है, दे लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड दे कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट. सो दीज टू और भी कॉम्पिटेंसीज है, तो वो भी क्या हो सकती है, थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस आ सकती हैं. सो यू कैन मेंशन एनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन हैज़ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी. तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम डिसीजन मेकिंग इज कंसिडर टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी. तो डिसीजन मेकिंग भी एक एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी है. डू यू एग्री विद रोहन्स ओपिनियन. तो रोहन ने अभी कंपनी स्टार्ट की और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग जो है एक कॉम्पिटेंसी है. तो ऑब्वियसली डिसीजिवनेस इज एन एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग जो है कॉम्पिटेंसी है. हमने पढ़ा था ना, एटीट्यूड और कॉम्पिटेंसी आपस में रिलेटेड है. सो येस, डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक डिसीजन एंड entrepreneurs
often have to take that one decision at right time which can define the future of their company. तो they have to take the right decision at the right time, जिसके बेस पे क्या होगा, उनका फ्यूचर डिसाइड होगा, उनकी कंपनी का फ्यूचर, एंड देन दे ऑल्सो हैव टू क्विकली एक्ट अपॉन देयर डिसीजन. तो डिसीजन ले लिया, उसके बाद एक्शन भी लेते हैं. एक्सप्लेन परसिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल. तो ये जो क्रिएटिविटी, परसिस्टेंस, इंफॉर्मेशन सीकिंग है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओल्ड ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अगर हम क्वेश्चन देखें तो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो ये जो क्वेश्चंस है ये आपका जो सीबीएसई ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है. सीबीएसई की वेबसाइट में 2 बुक्स हैं, 2 पीडीएफ हैं, एक तो है स्टडी मटेरियल और एक है बुक. परसिस्टेंस तो आपको पता ही है कि कॉन्टिन्यूसली जब हम रेगुलरली किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, चाहे फेलियर्स आए या कोई ऑब्स्टिकल्स आए, उनको हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट फॉर अचीविंग गोल्स. तो परसिस्टेंस है. तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं और एक बार उस पीडीएफ को रीड भी कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं. बहुत सारे टर्म्स हैं ऐसे, क्रिएटिविटी भी है, इंफॉर्मेशन सीकिंग भी है, परसिस्टेंस भी है. तो उनकी एक बार डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं, जिससे कि अगर इन केस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन सीकिंग मीन्स हमेशा क्या करते हैं, उन्हें गोल अचीव करना है तो ओब्वियसली दे नीड टू बी अपडेटेड. हमेशा नए आइडियाज़ के लिए क्या होते हैं, दे ऑलवेज वेलकम न्यू आइडियाज़. सो दे ऑलवेज कीप हिज और हर आईज ear open and is receptive to new ideas which can help in realizing his goals. He or she is always open to consult with experts. तो हमेशा क्या करते हैं, अपने मैंटोर से, अपने एक्सपर्ट्स से जो है इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, एंड दे आस्क फॉर द एडवाइस कि कैसे हम अपने बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं, टू गेट द राइट गाइडेंस एंड एडवाइस. सो इन्फॉर्मेशन सीकिंग मीन्स दूसरों से भी आइडियाज़ लेना, नए आइडियाज़ लेना कि कैसे हम अपने बिजनेस को या अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्रिएटिविटी एज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स. तो क्रिएटिविटी क्या होती है कि आपने जो भी वर्क किया उसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस करते रहना, धीरे धीरे करके, और उसमें रिफाइनमेंट करते रहना, यानी कि उसको इम्प्रूव करते रहना. दैट इज़ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इज़ अ प्रोसेस ऑफ continually improving ideas and solution by making gradual alteration. Alteration means changes. Entrepreneurs exhibit creativity by applying the process of design thinking, thinking of alternatives. So they think about the design कि कैसे हम इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, और इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का. ट्राइंग अनकन्वेंशनल वेज टू डू थिंग्स. कन्वेंशनल मीन्स जो सब लोग कर रहे हैं, तो अनकन्वेंशनल मीन्स वो थोड़ा डिफरेंट करते हैं. कॉन्टिन्यूसली इम्प्रोवाइज एंड इटरेट. तो कॉन्टिन्यूसली दे आर इम्प्रूविंग ऑन देयर प्रोडक्ट और सर्विस, एंड उसी चीज़ को दोबारा दोबारा इटरेट करना, मतलब कि सेम चीज़ को बार बार करना. तो इम्प्रोवाइज करते रहते हैं रिपीटेडली. सो इन दिस वीडियो दीज मेनी क्वेश्चंस आर देयर. पर ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. इससे रिलेटेड आपको इससे आइडिया आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं. लाइक अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पूछा है तो एंटरप्रेन्योरल स्किल भी पूछा जा सकता है. ओबियसली जब क्रिएटिविटी और ये परसिस्टेंस पूछा है तो और भी जो टर्म्स है वो भी पूछे जा सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कॉम्पिटेंसीज, एटीट्यूड, ये तो बहुत ही लाइक एटीट्यूड एंड कॉम्पिटेंसी तो एक सेपरेट सेशन है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन से आपको पता होना चाहिए. और एक बार एंटरप्रेन्योर की कुछ पॉइंट्स आपको पता हो तो आप ओबियसली लाइक अगर आपने एटीट्यूड और कॉम्पिटेंसीज अच्छे से पढ़ लिया तो आपको फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स तो पता ही चल गए ना, फिर आप उनको अपने अकॉर्डिंग भी उनसे पॉइंट्स बना सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस यूनिट. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.